क्लास 12 का ज्योग्राफी का भाग 2 का छठा चैप्टर का नाम है जल संसाधन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत में किस नदी बेसिन में भौम जल का पुनः पूर्ति योग्य संसाधन का सबसे अधिक प्रतिशत है? गंगा नदी बेसिन। भारत में कौन सा सेक्टर धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करता है? धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन सबसे कम है? स्वर्ण रेखा नदी। कुआं और नलकूपों द्वारा कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? गुजरात। केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना कौन सी है? हरियाली। आंध्र प्रदेश में लोगों के सहयोग से चलाया जाने वाला जल संग्रह कार्यक्रम कौन सा है? नीरू मीरू कार्यक्रम। जल और आप। किन राज्यों में लैगून और व झीलों का प्रयोग धरातलीय जल संसाधनों के रूप में होता है? केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में। देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति किन राज्यों में अधिक सफल हुई? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। जल गुणवत्ता का अभिप्राय स्पष्ट करें। जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता या अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। देश में अत्यधिक प्रदूषित दो नदियों कौन सी हैं? गंगा और यमुना। दिल्ली से वाराणसी में मध्य गंगा नदी पर स्थित दो ऐसे महानगर का नाम बताओ जो अत्यधिक प्रदूषित है। कानपुर और इलाहाबाद। राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग कौन सी दो कंपनियां करती है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण (CPCB), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB). भारत में जल संभर विकास की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई? महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में रोलेगन सिद्धि गांव से। भारत में जल प्रदूषण के किन्हीं दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए। भारत में जल प्रदूषण के किन्हीं दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, वाहित मल निपटान, नगरीय वाहित जल, उद्योगों से विषाक्त जल का स्राव, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, कृषि भूमि के ऊपर से बहता हुआ जल। राजस्थान के अलवर जिले में चलाया जाने वाला जल संग्रहण कार्यक्रम कौन सा है? अरवाड़ी पानी संसद। किस राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तमिलनाडु। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे किस नाम से जानी जाती है? कुंड अथवा टांका। यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित है? दिल्ली और इटावा। लघु प्रश्नोत्तर। दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए, इनके बीच दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। झाती जल का निकासी घरेलू 90%, औद्योगिक 2%, कृषि 89%। भूमि की निकासी घरेलू 3%, औद्योगिक 5% और कृषि 92%। कौन सा क्षेत्र जल निकासी का सबसे अधिक उपयोग करता है? एक कारण दीजिए। कृषि क्षेत्र। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। घरेलू क्षेत्र में भौम जल का उपयोग धरातलीय जल उपयोग की तुलना में कम क्यों है? अधिकतर लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहने की प्राथमिकता देते हैं जहां धरातलीय जल आसानी से सुलभ होता है। भौम जल अधिकांश क्षेत्रों में पीने योग्य नहीं है। भौम जल कई क्षेत्रों में बहुत गहराई पर होता है जिसकी निकासी कठिन होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है?
इस संदर्भ में किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के रूप में होता है। देश में वर्षा के स्थानिक सामयिक भिन्नता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण निम्नलिखित है: वर्षा की असमान वितरण, मानसून की अनिश्चित प्रकृति, सिंचाई की व्यवस्था द्वारा बहुफसलीकरण संभव। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न: भारत में कुछ राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के 3 दुष्परिणाम का वर्णन कीजिए। भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के दुष्परिणाम: पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचा हो गया है। राजस्थान, महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या की मात्रा बढ़ गई है। पानी को प्राप्त करने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन: वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण के किन्हीं 4 उपयोगों का वर्णन कीजिए। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। वर्षा जल संग्रहण के उपयोग: पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, जिससे सिंचाई, पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करने के भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। भारत में जल संसाधन की संरक्षण क्यों आवश्यक है? किन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। अलवणीय जल की घटती उपलब्धता, शुद्ध जल की बढ़ती मांग, जल की स्थानिक एवं ऋतुगत असमानता, तेजी से फैलते हुए प्रदूषण से जल की गुणवत्ता का ह्रास। गुजरात 86.6, राजस्थान 77.2, मध्य प्रदेश 66.5, महाराष्ट्र 65%, उत्तर प्रदेश 58.21, पश्चिम बंगाल 57.6, तमिलनाडु 54.7। किस राज्य में कुओं तथा नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है और क्यों? गुजरात राज्य। इस राज्य में नहरों का अभाव है। किस राज्य में कुओं तथा नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत निम्न है और क्यों? तमिलनाडु। इस राज्य में तालाबों से नहर निकालकर सिंचाई अधिक होती है। यहाँ कुएं खोदना मुश्किल कार्य है क्योंकि यह पठारी प्रदेश है। जल संभर प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम कौन से हैं? कम से कम 4 बिंदुओं में स्पष्ट करें। जल संभर प्रबंधन: धरातलीय एवं भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन, जिससे कि वे व्यर्थ न हो, जल संभर प्रबंधन कहलाता है। इससे भूमि, जल, पौधे एवं प्राणियों तथा मानव संसाधन के संरक्षण को भी विस्तृत अर्थ में शामिल करते हैं। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। इस परियोजना से ग्रामीण जल संरक्षण करके पेयजल की समस्या को दूर करने के साथ साथ वनरोपण, मत्स्य पालन, सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। नीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया गया, जिसका तात्पर्य जल और आप है। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को जल संरक्षण की विधियां सिखाई गई है। अरवाड़ी पानी संसद: राजस्थान में जोहर की खुदाई एवं रोक बांध बनाकर जल प्रबंधन किया गया। तमिलनाडु में सरकार द्वारा घरों में जल संग्रहण संरचना आवश्यक कर दी गई। उपयुक्त सभी कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों को जागरूक करने उनका सहयोग लिया गया। हमारे देश में जल संसाधन किन समस्याओं से जूझ रहा है? व्याख्या कीजिए।
जल मानव की न्यूनतम आवश्यकताओं में आता है, लेकिन आज जल संसाधन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिनों दिन कम होती जा रही है। इससे जुड़ी समस्या निम्नलिखित है। जल की उपलब्धता में कमी, जनसंख्या वृद्धि और सिंचाई के साधनों में वृद्धि के कारण भूमिगत जल का दोहन बढ़ गया, जिससे भूमिगत जल का स्तर दिनों दिन घट रहा है। नगरों की बढ़ती जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति कठिन हो रहा है। जल के गुणों का ह्रास, जल का अधिक उपयोग होने से जल भंडारों में कमी आती है, साथ ही उसमें वायु अवांछनीय पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, औद्योगिक अपशिष्ट आदि मिलते जाते हैं, जिससे नदियाँ, जलाशय सभी प्रभावित होते हैं। इससे जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है। उदाहरण स्वरूप यमुना नदी में यदा कदा आर्सेनिक की मात्रा वृद्धि। तीसरा, जल प्रबंधन। जल प्रबंधन के लिए देश में अभी भी पर्याप्त जागरूकता नहीं है। सरकारी स्तर पर बनी नीतियों एवं कानूनों का प्रभावशाली रूप से कार्यान्वयन कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रमुख नदियों के संरक्षण के लिए बनी योजनाएं निरर्थक साबित हुई। जागरूकता एवं जानकारी का अभाव। जल एक सीमित संसाधन है, हालांकि यह पूर्णीय है। इसे सुरक्षित एवं शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह की जागरूकता का अभी देश में अभाव है। जल संसाधनों के कम होने के आ रही है। किसानों द्वारा कृषि कार्य के लिए जल का अति उपयोग। किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए अत्यधिक धरातलीय व का उपयोग जल संसाधनों में हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति वर्ष में 3 बार करने से सिंचाई पर दबाव बढ़ रहा है। वैज्ञानिक अधिनियम 1974, प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1986, जल उपकर अधिनियम 1977। भारत में सिंचाई बढ़ती हुई मांग
धन्यवाद। यह अध्याय समाप्त हुआ।